जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, भाजपा ने दो आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिए, अर्जुन मुंडा और उनके पहले बाबूलाल मरांडी। पिछड़े को भी बना दिया, रघुवर दास को। तो क्या अगला नंबर किसी दलित का लगने वाला है? अमर बावरी को विधायक दल का नेता और फिर अंततः नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के क्या मायने हो सकते हैं, इन सब पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले झारखंड के जातीय समीकरण यानी कास्ट इक्वेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जातियों की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 12.1% थी। इसके साथ ही आदिवासियों की संख्या करीब 26% है और यह दोनों का योग जो है वह कुल जनसंख्या का 38% होता है। इसके अलावा करीब 15% मुसलमान है, यह सब मिलाकर 53% है। इसके बाद नंबर आता है ओबीसी का, जो करीब 38 से 40% है, हिंदू ओबीसी जातियां, और बाकी 8 से 10% ऊंची जातियों के लोग झारखंड में रहते हैं। तो भाजपा का लक्ष्य आदिवासी, दलित, ओबीसी और ओबीसी में कुर्मी, वैश्य, तेली, चंद्रवंशी और यादव जैसी जातियों का समीकरण बनाने की है। अगड़ी जातियां और बाहरी कहे जाने वाले लोग जो यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के हैं और जिनमें अगड़ा पिछड़ा सभी शामिल हैं, ये भाजपा के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, क्योंकि ये झारखंडी पार्टियों के निशाने पर रहते हैं। और इसी समीकरण पर दोस्तों भाजपा लोकसभा और विधानसभा का अगला चुनाव लड़ेगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि बाबूलाल मरांडी शायद ही झारखंड के सीएम फेस होंगे। वे एक जाना पहचाना स्थापित चेहरा है, इसलिए भाजपा उनको इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आगे चुनावों में किसी युवा चेहरे को मौका देना चाहती है और भाजपा विधायक दल के नेता के साथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर बावरी के लिए यह एक बहुत अच्छा मौका होगा कि वे अपने आप को भाजपा और झारखंड की कमान संभालने के लिए तैयार कर लें। बावरी अभी युवा हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके नाम के साथ कोई बड़ा विवाद भी नहीं जुड़ा है। रघुवर दास की पिछली सरकार ने तीसरे और चौथे दर्जे के पदों पर नियुक्ति के लिए जो नियोजन नीति लागू की थी, उसे बनाने वाली समिति के अध्यक्ष अमर बावरी ही थे। बावरी समिति ने वो रिपोर्ट बनाई थी। उस नीति को झारखंड की अब तक की सबसे बेहतर नियोजन नीति माना जाता है। तो दोस्तों, 46 साल के अमर बावरी की राजनीतिक पारी की शुरुआत बाबूलाल मरांडी के संरक्षण में ही हुई थी, जब उन्होंने मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक से राजनीति का ककहरा सीखा था। फिर 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के चुनाव चिन्ह कंघी छाप पर चंदन कियारी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और आजसू प्रत्याशी और सिटिंग विधायक उमाकांत रजक को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। लेकिन 1.5 महीने बाद ही उन्होंने दल बदल लिया। फरवरी 2015 में झारखंड विकास मोर्चा के जिन 8 में से 6 विधायक दल बदल करके भाजपा में शामिल हो गए थे, उनमें अमर बावरी भी थे। उनको भाजपा में आने के बाद रघुवर सरकार में खेलकूद और युवा मामलों का मंत्री बनाया गया। 2019 के चुनाव में अमर बावरी दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनकर आए। अभी भाजपा झारखंड इकाई के एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अब भाजपा विधायक दल के नेता बन गए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने वाले हैं। यानी जिन बाबूलाल मरांडी की उंगली पकड़कर अमर बावरी ने राजनीति की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था, आज मात्र 9 साल में, सिर्फ 9 साल में ही उनका राजनीतिक कद भाजपा जैसी सबसे बड़ी पार्टी में बाबूलाल मरांडी के बराबर का हो गया है। 66 साल के बाबूलाल और 46 के बावरी में 20 साल का फासला है। पिछले 23 साल से झारखंड की राजनीति का, भाजपा की राजनीति का तंबू अब तक मुंडा, मरांडी और रघुवर के नाम के 3 बंबुओं पर टिका था। अब इसमें चौथा बंबू भी लग गया है। भाजपा ने अमर बावरी के रूप में एक नया पावर सेंटर बना दिया है, एक ऐसे समय में जबकि चर्चा है कि भाजपा अपने तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों मरांडी, मुंडा और रघुवर को लोकसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाकर भाजपा के आला कमान ने कहीं अपने भावी सुल्तान के नाम की मुनादी तो नहीं की है। तो दोस्तों, भाजपा के इस नए सुल्तान का
स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा उस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।